गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस में क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने प्रीवियस क्लास में मैंने क्या याद कराए थे आपको? चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग्स एंड आई हैव गिवन यू टू राइट बुक एक्सरसाइजेस। टुडे वी विल स्टडी क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल लर्न क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है? क्या होता है शूट सिस्टम? हमारे सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है, जो भी पार्ट सॉइल के ऊपर उगता है वो पार्ट शूट सिस्टम में आते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्टेम। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? लीव्स, birds, flowers and fruits grow above the soil and form shoot system। ये क्या होते हैं? स्टैम है, लीव्स है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स, ये सॉइल के ऊपर उगते हैं और शूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या है? व्हाट इज शूट सिस्टम? स्टैम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स grow above the soil and form the shoot system। ओके, शूट सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? क्या होती है टैप रूट? अ टैप रूट हैज़ अ थिक सेंटर एंड ग्रोज डाउन स्ट्रेट। टैप रूट वो रूट होती है जो बीच में से मोटी होती है और नीचे की तरफ बिल्कुल सीधे बढ़ती है। ऐसी रूट को हम टैप रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से प्लांट्स के पास टैप रूट होती है? मस्टर्ड, पी, कैरेट, सनफ्लावर, दिस ऑल प्लांट्स हैव टैप रूट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ए फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? अ फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो फाइब्रस रूट कई बहुत छोटी छोटी रूट से मिलकर बनी होती है जो स्टेम के बेस से, मतलब स्टेम के नीचे से निकली हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। ग्रास, वीट एंड राइस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। तो कुछ प्लांट्स के पास फाइब्रस रूट्स होती हैं जैसे ग्रास, वीट, राइस, दीज ऑल प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। क्या है आंसर? अ फाइब्रस रूट consist of many small roots which branch out from the base of the stem. Grass, wheat and rice plants have fibrous roots. Okay. Next, what are aerial roots? Aerial roots क्या होती हैं? Big trees like banyan have numerous roots that grow downwards फ्रॉम दी ब्रांचेस। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे बनियान ट्री है, उनकी कई सारी जड़ें होती हैं जो ब्रांचेस से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ऐसी रूट्स को हम एरियल रूट्स कहते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ों में पाई जाती हैं और ये पेड़ को सीधा खड़े होने में मदद करती हैं। बिग ट्रीज लाइक बनियान हैव numerous roots that grow downwards from the branches. They are called aerial roots. Okay, next, what are the functions of a stem? Stem के functions क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी, देखिए, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं, इसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेम का फंक्शन क्या है। इट कैरीज वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये क्या करती है? स्टेम जो होता है तना, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पानी को, खनिज को और खाने को पहुंचाती है। सेकंड है इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट। ये प्लांट को स्ट्रेट रखती है। क्या? सीधा खड़ा होने में मदद करती है, सीधा खड़ा रखती है। तो ये हैं स्टेम के फंक्शंस। आप और फंक्शंस भी लिख सकते हैं बुक में से, अदरवाइज 2 आर इनफ। ओके, नेक्स्ट,
What are the functions of roots? Roots के क्या functions हैं? Roots कैसे plant के लिए रोल प्ले करती है? Roots play a very important role in the growth of a plant. जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट सीधा खड़ा कैसे हो पाएगा, या उसको पानी कहाँ से मिल पाएगा, या वो मिट्टी से दबा कैसे रहेगा, मिट्टी के अंदर दबा कैसे रहेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से है, वो रूट्स की वजह से. सेकेंड पॉइंट है रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल. जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को मजबूती से सॉइल से मजबूती से प्लांट को पकड़े रखती हैं, पौधे को पकड़ी रखती हैं. थर्ड, रूट्स बाइंड द सॉइल. रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को बांध लेती हैं एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से बचाती हैं. ठीक है, एक बार दोबारा फंक्शंस पढ़ते हैं. रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. सेकेंड, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. थर्ड, रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. और बहुत सारे आपकी बुक में पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये लर्न नहीं होते हैं तो आप उन पॉइंट्स को भी लर्न कर सकते हैं, बट तरीके से लर्न करना है, सही लर्न करना है. ये नहीं कोई भी लाइन कहीं से उठा के लिख दी आपने, जस्ट इट हैज़ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, चलिए आज की क्लास में हमने क्या लर्न किए, क्वेश्चन आंसर्स, एंड देयर आर 6 क्वेश्चन आंसर्स in your chapter 7. So you have to write these question answers in your EVS notebook. Okay everyone, bye bye.